दोस्तों, अगर आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर में काम करते हैं या फिर अगर आप स्टूडेंट भी हैं और अगर आपका ज्यादातर काम गूगल क्रोम पे रहता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका गूगल क्रोम को चलाने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में गूगल क्रोम के शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा और जो भी आपको काम करते हुए देखेगा वो हैरान रह जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक फैक्ट टीवी में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार एक लिंक को कितने तरीकों से खोला जा सकता है। दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका होता है एक लिंक खोलने का, वो होता है आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक कर दें, जिसके बाद वो लिंक खुल जाएगा। लेकिन उसमें काफी बड़ी दिक्कत होगी कि जो पेज आपने खोल रखा होगा वो पेज हट जाएगा। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इसके लिए ये करते होंगे कि उस लिंक को दूसरे टाइम में खोल देते होंगे ताकि वो पेज ना हटे, जो कि काफी सिंपल है। आप पहले उस लिंक पर जाएंगे और उस लिंक पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद जो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा ओपन इन न्यू टैब, जिसके बाद आपका वो लिंक दूसरे टैब में खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस काफी लंबा था। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज को काफी सिंपल और काफी फास्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सिंपली करना क्या है, आपको कंट्रोल की दबाए रखनी है। आपको जो भी लिंक दूसरे टैब में खोलना है आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद वो लिंक दूसरे पेज में खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें भी दिक्कत है। आपका जब वो टैब खुलता है वो दूसरे टैब में खुलता है और आपने जहाँ पे क्लिक किया था आप वहीं पे रहते हो। तो दोस्तों, इस चीज का सोल्यूशन है कि जब आपने कंट्रोल दबा रखा होगा तो उसके बाद आपको शिफ्ट भी दबा के रखना होगा और फिर आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, जिसके बाद जैसे ही वो लिंक खुलेगा तो उस पेज पे डायरेक्टली आप भी पहुंच जाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा क्लिक के। लेकिन दोस्तों, अब भी अगर किसी को लग रहा है कि थोड़ा सा और आसान होना चाहिए तो उन लोगों के लिए एक और चीज है। आपको उसके लिए सिंपली करना क्या है, आपके जो माउस में व्हील होता है जिससे कि आप पेज को अप डाउन करते हो, और आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि जो माउस का वो व्हील होता है उसको दबाने पे वो भी आवाज करता है, मतलब कि वो भी एक बटन होता है। तो दोस्तों, आपको सिंपली करना क्या है, आपको कर्सर को उस लिंक पे ले जाना है और आपको सिंपली वो व्हील वाला बटन दबाना है, जिसके बाद वो दूसरे पेज में खुल जाएगा, वो भी कीबोर्ड में बिना किसी बटन को दबा के। या फिर दोस्तों, आप एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कर्सर को उस लिंक पे ले जाना है और आप जिस बटन से सारे टैब खोलते हो, यानी कि जो लेफ्ट क्लिक होता है, आपको उसे दबाए रखना है और आपको उसको ड्रैग करते हुए दूसरे टैब में खोल देना है, कुछ इस तरह। तो दोस्तों, आप इन सब शॉर्टकट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार और कौन से शॉर्टकट कीज हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपने एक ही टैब के अंदर काफी सारे पेजेस खोल रखे हैं तो आपको दूसरे पेज पे जाने के लिए जहां से आप अभी आए थे आपको ये वाली की इस्तेमाल करनी होती है, जो कि यहाँ पे दे रखी होती हैं, जिससे कि आप आगे और पीछे जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये चीज कीबोर्ड से करना चाहते हो तो वो भी काफी सिंपल है। आपको ओल्ड की को दबाते हुए आपको एरो की इस्तेमाल करनी है। अगर आपको पेज में पीछे जाना है तो आपको ये लेफ्ट की दबानी है, और अगर आपको पेज में आगे जाना है तो उसको आपको राइट की वाला बटन दबाना होगा। लेकिन दोस्तों, कई लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है और वो एक ही क्लिक में उस पेज पे जाना चाहते हैं जहां पर उनको जाना है। तो उनके लिए मेरे पास एक काफी अच्छी ट्रिक है। तो आपको उस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए सिंपली करना क्या है, जो क्रोम में ये एरो होती हैं, आपको सिंपली कर्सर को उस पे ले जाना है और लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखना है, जिसके बाद वो सारी लिस्ट सामने आ जाएगी जहां से आप होकर आए थे। और जैसे कि अगर आपको इस पेज पे वापस जाना है इस वाले पर, तो आपको सिंपली कर्सर यहाँ पे लाना है और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, जिसके बाद आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगली ट्रिक की। तो दोस्तों, जब आप काफी सारे टैब खोल देते हैं तो दूसरे टैब में जाने के लिए आपको क्लिक करना पड़ता है, कुछ इस तरह। या फिर कई लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। आपको एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप वाली की दबानी है, और अगर आपको पीछे की तरफ जाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाना है, जिससे कि आप टैब से पीछे की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपने सामने 7-8 टैब खोल रखे हैं कुछ इस तरह और आपको ये पता है कि ये आपको दूसरे टैब में जाना है,
तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको Ctrl+2 दबाना है, जिससे कि आप दूसरे नंबर वाले टैब में पहुंच जाएंगे। और ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 7वें टैब में जाना है तो आपको Ctrl+7 दबाना होगा। और दोस्तों ये सिर्फ 1 से लेके 8 तक काम करेगी। और अगर आप Ctrl+9 दबाएंगे तो इस वाले शॉर्टकट की से आप लास्ट वाले टैब पर पहुंच जाएंगे, भले ही आपने कितने भी टैब खोल रखे हो। Ctrl+9 दबा के आप लास्ट वाले टैब में ही पहुंचेंगे। और दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं कि अगर हमको 11वें टैब में जाना है तो हमको 1 2 बार दबाना होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज 1 से लेके 8 तक के टैब तक ही काम करती है, उसके बाद काम नहीं करती। तो दोस्तों जो लोग सोच रहे हैं कि अगर Ctrl+0 दबाया तो क्या होगा, तो उन लोगों को ये जवाब मिलेगा अगली वीडियो में। क्योंकि दोस्तों जब से शॉर्ट्स आए हैं या फिर जो इंस्टाग्राम की रील्स भी आई हैं, इनकी वजह से लोगों को लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है, जिसकी वजह से ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाई है। तो दोस्तों आपको Ctrl+0 का जवाब मिलेगा अगली वीडियो में। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको आज से पहले ये बात पता थी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको रोज ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।